रात के 10 बज रहे हैं, पर ये कोई आम रात नहीं। हम दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर उज़्बेकिस्तान के ठंडे और सुनसान शहर ताशकंद में हैं। साल है 1966 और सड़कें सुनसान हैं। टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे गिर चुका है और पूरा शहर सो रहा है। लेकिन शहर के बीचों बीच एक हाई सिक्योरिटी वला के अंदर एक शख्स अभी भी जागा हुआ है। ये प्राइम मिनिस्टर है दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के, और कुछ घंटे पहले ही इन्होंने एक ब्लडी वॉर को ख़त्म करने के लिए एक हिस्टोरिकल ट्रीटी साइन करी है। जब न्यूज़ चैनल्स पर इस डिप्लोमेटिक जीत की खबरें गूंज रही है, तब इस विला के अंदर दरवाजे के पीछे कुछ और ही चल रहा है। खाने में सिंपल आलू पालक सर्व किया गया है। और बिस्तर के पास पानी का थर्मस रखा हुआ है। पर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये थके हुए लीडर के लिए कोई सुविधा नहीं, बल्कि ये डिलीवरी सिस्टम है एक साइलेंट एग्जीक्यूशन का। But before that, I'm Flash and you're watching Unfiction by Flash Cartoons. I could like to thank you all for 1000 subscribers. Honestly, मुझे नहीं पता how can I express it, but you guys are absolute legends. Let's unleash this 1000 subscribers and मैं aim कर रहा हूँ 1100 likes on this video. And now let's get back to our story, the convenient death of Lal Bahadur Shastri. हिस्ट्री में कुछ लोगों के बारे में कहानियां नहीं मिलती, सिर्फ खामोशी मिलती है। Hello, this is Tashkent. Do you copy? This is an urgent communication. Prime Minister of India, Lal Bahadur Shastri, has passed away. Prime Minister Shastri is dead. Delhi, do you copy? ऐसी खामोशी जो नरेटिव स्ट्रक्चर्स के रूल तोड़ देती है। सोचिए, जिस लड़के को स्कूल पहुंचने के लिए बिना नाव नदी पार करनी पड़ती थी, वही एक दिन देश चला रहा था। It would be correct to say that I belong to the category of common men. लेकिन हर राइज सिर्फ मेहनत की कहानी नहीं होती। कभी वो टाइमिंग होती है, कभी सिस्टम, और कभी कभी सिस्टम के खिलाफ एक साइलेंट रेजिस्टेंस। यूपी के एक छोटे कस्बे से निकले शास्त्री जी एक स्कूल टीचर शारदा प्रसाद श्रीवास्तव के बेटे थे। उनकी पहचान सिर्फ 2 चीज़ से बनी, सिंप्लिसिटी और अनकॉम्प्रोमाइज ऑनेस्टी। फ्रीडम स्ट्रगल ज्वाइन किया, जेल गए और धीरे धीरे पावर के सेंटर तक पहुंच गए। 1964 में चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, प्रोजेक्ट 596। अब पावर सिर्फ सेना नहीं, न्यूक्लियर से मेजर होने लगी थी, और इंडिया भुखमरी और जंग के बीच खड़ा था। लेकिन शास्त्री जी ने एक सिंपल सा नारा दिया, जय जवान जय किसान। और 1965 की जंग में पाकिस्तान की मिलिट्री एडवांस को सिर्फ रोका नहीं, बल्कि उन्हें तोड़ दिया। A list of what I couldn't save, names folded thin as corners of old letters.
I say them without warmth. Like reading a byline, the room holds its breath and does not answer. Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Hind. Radio report. This is a correspondent. Indian Army advancing toward Lahore, 1965. Swallows the line. Final chorus. Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Hind. ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये एक सिग्नल था कि इंडिया अब अपनी कहानी खुद लिखेगा। लेकिन सिस्टम को प्रेडिक्टेबल लोग पसंद आते हैं और जो प्रेडिक्ट नहीं होते वो रिस्क बन जाते हैं। 1966 तक शास्त्री जी एक लीडर नहीं रहे, वो एक वेरिएबल बन चुके थे। एक ऐसा वेरिएबल जो CIA के मॉडल में फिट नहीं होता था, ना KGB के कंट्रोल में आता। एंड देन केम दैट नाइट इन ताशकेंट, जहाँ एक पीजेंट से प्राइम मिनिस्टर बनने का सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। इट वॉज इंटरप्टेड। जनवरी 1966 पालम एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। जब प्राइम मिनिस्टर का कॉफिन प्लेन से उतारा गया तो पूरा देश सदमे में था। लेकिन ललिता शास्त्री, उनकी पत्नी, जब कॉफिन के करीब गई तो उन्होंने वो देखा जो किसी भी हार्ट अटैक थ्योरी में फिट नहीं बैठता था। शास्त्री जी का शरीर नीला पड़ चुका था, जैसे उनके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ हो। उनके पेट और गर्दन पर कच्चे टाके थे, जबकि ताशकेंट में कोई ऑफिशियल ऑटोप्सी हुई ही नहीं थी। और चश्मदीद बताते हैं कि उनके तकिए पर खून के धब्बे थे। सिर्फ हार्ट अटैक में इतनी ब्लीडिंग नामुमकिन है। 10 जनवरी 1966 ताशकेंट। पहली गड़बड़ी कोई मेडिकल वजह नहीं थी, एक लॉजिस्टिक स्विच था। इंडियन डेलीगेशन को शहर के बीचों बीच होटल इन टूरिस्ट में रुकना था, जहां गवाह होते, पब्लिक सेफ्टी होती। लेकिन आखिरी वक्त पर सोवियत होस्ट ने प्लान बदल दिया और शास्त्री जी को शहर से बाहर एक सुनसान स्टेट ढांचा में शिफ्ट कर दिया गया, जो आइसोलेटेड था। शास्त्री जी के अलावा उस ढांचा के अंदर सिर्फ 5 हिंदुस्तानी को रहने की इजाज़त थी और ये उनकी आखिरी डिफेंस लाइन थी। उनके पर्सनल डॉक्टर RN चुग शास्त्री जी के साथ 1955 से थे, उन पर सबसे ज़्यादा भरोसा था। दूसरा शख्स उनके पर्सनल सेवादार रामनाथ, जो उनके साथ 20 साल से थे। सिक्योरिटी ऑफिसर R कपूर और उनके 2 PA जगन्नाथ शाही और MMN शर्मा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के लिए थे। रात 10 बजे खाना आया। पालक और आलू बनाया था इंडियन एम्बेसडर TN कॉल के कुक जान मोहम्मद ने। प्लेट साफ होने के बाद कुक और एम्बेसडर भी निकल गए। मिडनाइट तक शास्त्री जी उस सोवियत कंट्रोल ढांचा में सिर्फ इन 5 लोगों के साथ थे। रात 11:30 पर रामनाथ ने एक गिलास दूध दिया। ये आखिरी चीज़ थी जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पी। रात 1:20 पर वो अपने सीने को पकड़े हुए लड़खड़ाते कदमों से PA शर्मा के कमरे की तरफ निकले, क्योंकि ढांचा में कोई बेल नहीं थी, ना कोई टेलीफोन। उन्होंने वाटर फ्लास्क की तरफ इशारा किया, पानी मांगा, लेकिन पीते ही हालत और बिगड़ गई। PA सहाय ने नोटिस किया कि वो फ्लास्क पहले से आधा खाली था और 1:32 पर लाल बहादुर शास्त्री ने दम तोड़ दिया। यहीं से ऑफिशियल स्टोरी और रियलिटी के बीच एक सीधी खाई खुलती है। Внимание, говорит Москва. In the night of the 10th to the 11th of January in the city of Tashkent, the Prime Minister of India, Lal Bahadur Shastri, has died. Our correspondent spoke with Dr. Evgenia Georgievna Yeramenko, the Soviet physician who was first to arrive at the scene. Dr. Yeramenko stated the following. When I entered the room, the Prime Minister was already dead. Revival would only have been possible had death occurred as a result of cardiac failure. But I found him with no signs of life.
The Soviet government extends its deepest condolences to the people and government of India. This is Moscow. और फिर वो मेडिकल कॉन्ट्रडिक्शन जो इस केस को हमेशा के लिए डिस्टर्बिंग बना देता है। रशियन मेडिकल रिपोर्ट में कैल्शियम क्लोराइड इंजेक्ट करने का जिक्र है, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेटेड मेडिकल रिपोर्ट में वो पोटेशियम क्लोराइड लिखा गया है। और रशियन रिपोर्ट में डॉक्टर चुग और 8 सोवियत डॉक्टर्स के सिग्नेचर थे, लेकिन इस इंग्लिश कॉपी में सिर्फ 6 सोवियत डॉक्टर्स के सिग्नेचर हैं और डॉक्टर येरेमेंको, जिनका नाम खुद इस रिपोर्ट में मेंशन है, उनके सिग्नेचर ही नहीं है। मौत के बाद ग्रीफ नहीं, डैमेज कंट्रोल शुरू हुआ। केजीबी ने 5 लोगों को डिटेन किया। जान मोहम्मद, जिसने आखिरी खाना बनाया था, और 4 सोवियत बटलर्स। Ранним утром меня разбудил офицер 9-го управления КГБ, from whom I learned about the death of Lal Bahadur Shastri. The officer said that they suspected the Indian Prime Minister had been poisoned. They handcuffed me and 3 other head waiters, of which I was senior, and loaded us into a Chaika automobile. They brought us to a small town called Bulman, which is about 30 kilometers from the city, locked us in the basement of a 3-story mansion, and stationed a guard. After a while, they brought the Indian chef who had cooked the Indian dishes for the banquet. We were so nervous that the hair on the temple of one of my colleagues turned grey before our eyes, and ever since, I stutter. इंडियन डेलीगेशन ने जान मोहम्मद की इमीडिएट रिलीज के लिए प्रेशर डाला। कोई पोस्टमार्टम डिमांड नहीं, कोई फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन नहीं। सनराइज तक किचन ऑफिशियली एक क्राइम सीन नहीं रहा। सच एडमिनिस्ट्रेटिव साइलेंस में डिसॉल्व हो गया। मौत के 1 हफ्ते के अंदर पार्लियामेंट में सवाल उठने लगे। If you look at the report in English, there is the signature of Professor Y. Gordon. This signature does not appear on the Russian report. Shastri was given a relatively slow-acting intramuscular injection when the usual treatment in such cases is an intravenous injection or one administered directly into the heart muscle. सरदार वल्लभ भाई पटेल के बेटे दयाभाई पटेल, जो खुद राज्यसभा के एमपी थे, उन्होंने उन लूप होल को खुलकर एक्सपोज किया। I have been requesting the chairman to tell the government to make a statement for the last 1 week, and I have been pointing out that we suspect the government's intentions and that they would make a statement on the last day in the last hour, so that this house must not get an opportunity for asking for clarifications. Therefore, sir, my suspicions have been fully borne out. पूरे देश में एक सवाल गूंजने लगा, वाज शास्त्री मर्डर्ड? और फिर एंट्री होती है मॉडर्न इंडिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल डिस्ट्रप्टर में से एक, राज नरेन की। Shastri had been killed as a result of a conspiracy, and the government was duty-bound to launch an inquiry in order to clear its name. उनका सवाल सीधा था, इंदिरा गांधी की एडमिनिस्ट्रेशन इस मौत का सच छुपाने के लिए इतनी डेस्परेट क्यों है? उनके प्रेशर की वजह से 1977 में राज नरेन कमेटी बनी, लेकिन जैसे ही गवाहों तक पहुंचने की कोशिश हुई, एक खौफनाक पैटर्न सामने आया। डॉक्टर आर.एन. चुग, जो उस रात शास्त्री जी के साथ थे, टेस्टिफाई करने से पहले एक ट्रक एक्सीडेंट में उनकी वाइफ और उनके बेटे की जान गई। शास्त्री जी के फेथफुल सर्वेंट रामनाथ भी टेस्टिफाई करने के रास्ते पर थे जब एक्सीडेंट में उन्होंने अपनी याददाश्त हमेशा के लिए खो दी और जान मोहम्मद का कोई पता नहीं चला। और सबसे बड़ा झटका, कमेटी के क्रूशल रिकॉर्ड्स नॉट फाउंड कैटेगरी में डाल दिए गए। ना क्लासिफाइड ना सील्ड, सिर्फ रिकॉर्ड्स नॉट फाउंड। उन्नीस में केजीबी एक्टिविस्ट वसीली मत्रुकिन सोवियत सिस्टम से डिफेक्ट किया और अपने साथ लाया मेत्रुकिन आर्काइव्स। Following Shastri's sudden death in January 1966, the cabal of Congress leaders, the syndicate,
George Nehru's daughter, Indira Gandhi, codenamed Vano by the KGB. ये रिकॉर्ड्स रिवील करते हैं कि केजीबी ने इंडियन ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटी को डीपली इन्फिल्ट्रेट किया था। मतलब वो ढांचा कोई न्यूट्रल ग्राउंड नहीं था। बटलर सोवियत असाइन थे, सिक्योरिटी सोवियत थी, डॉक्टर सोवियत सिस्टम के अंडर थे। वो एक फुली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट था। और फिर एक और नाम सामने आया, 2013 में पब्लिश्ड हुई कन्वर्सेशन विद क्रो बाय ग्रेगरी डगलस। इसमें एलिजिडली CIA के सीनियर ऑपरेटिव रॉबर्ट क्रॉली ने कहा, We had trouble, you know, with India back in the 60s when they got uppity and started work on an atomic bomb. The thing is, they were getting into bed with the Russians. At the time, it was our best shot, and we nailed Shastri as well. ये क्लेम्स ऑफिशियली अनवेरीफाइड है और हमेशा कंटेस्टेड रहेंगे, लेकिन 13 दिन की टाइमलाइन के साथ देखें तो पिक्चर डिस्टर्बिंग हो जाती है, क्योंकि शास्त्री जी की मौत के सिर्फ 13 दिन बाद 24 जनवरी 1966 को डॉक्टर होमी जे भाभा, इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर, एयर इंडिया फ्लाइट 101 के क्रैश में माउंट ब्लैंक पर मारे गए। एक पॉलिटिकल हेड, एक साइंटिफिक हेड, सिर्फ 13 दिन। दोनों इंडिया के स्ट्रैटेजिक फ्यूचर के सबसे क्रिटिकल पिलर्स थे। सालों तक ये सब र्यूमर्स थे, विस्पर थे, लेकिन आज आर्काइव्स खुल चुकी है, लीक्स एग्जिस्ट करती है। इनफ टू आस्क वन टेरिफाइंग क्वेश्चन, क्या ताशकंद में सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर नहीं मरा था, बल्कि इंडिया के एक फ्यूचर वर्जन को भी मार दिया गया था। ताशकंद का सच शायद किसी ग्रेव में दफन नहीं है, वो छुपा हुआ है आर्काइव शेल्स में, रिडेक्टेड फाइल्स में, इंटेलिजेंस मेमोरीज में, और उन लोगों के बीच जो कोल्ड वॉर जीत गए। क्योंकि कभी कभी ट्रुथ डेड बॉडीज के पास नहीं मिलता, ट्रुथ उन लोगों के रिकॉर्ड्स में मिलता है जिन्हें उस डेथ से फायदा हुआ था।